पितामह ने पूछा, क्या तुम पहचान रहे हो इनको? अर्जुन कहे, द्वारकाधीश। कहे, बेटा तुम पहचान न पाए इनको। ये केवल द्वारकाधीश नहीं है, समझने की कोशिश करो कि उस क्षण, उस समय कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, तुम एकदम निराश हो करके तुमने कहा कृष्ण से कि सेनयोः उभयोः मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत रथ को स्थापित करो। जब रथ को जा करके सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, स्थापयित्वा रथोत्तमम, स्थापन किया, जब ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण भगवान ने रथ को रोका है, तो अर्जुन तुम तो सबको एक करुणा भरी दृष्टि से देख रहे थे कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे भैया हैं, आचार्य मातुलाह पुत्राह श्यालाह संबंधिनस्तथा, तुम अपने संबंधियों को देख रहे थे। उसी क्षण ये भी प्रत्येक व्यक्ति को, जो जो वहां पर उपस्थित थे, सबको देख रहे थे। तुम करुणा भरी दृष्टि से देख रहे थे, करुणा भरी दृष्टि से, दया की भावना थी मन में तुम्हारे, एक दुख था मन में, इनसे युद्ध करना है। उसी समय ये भी सभी के ऊपर दृष्टि डाल रहे थे, और जब दृष्टि डाल रहे थे तो मानो सभी के आयु को तुरंत ही उन्होंने खींच लिया हो। मैं तभी समझ गया था अब किसी की आयु शेष नहीं रही, सबके आयु को कृष्ण ने खींच लिया है। अर्जुन पहचानो, कृष्ण थोड़ा पास में आओ ना, तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुमको मन कर रहा है गले से लगा लूं मैं, मन कर रहा है तुम्हें पुष्प अर्पित करूं, मैं पुष्प चढ़ाऊं तुम्हें, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए मैं मन से, जो मन रूपी भावनाओं से जो पुष्प मैं निर्मित कर पाऊं, रच पाऊं। कहे ना, मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। व्यक्ति मन से कि मैं अद्भुत नंदन वन से कल्प वृक्ष का पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, सुंदर पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ प्रियतम का, ऐसे मन में जो भावनाएं करके, सटीक भावनाएं हो पाए करके जो पूजा तुम करते हो, तो उस पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। पुष्प तो है नहीं, लेकिन पुष्पिताग्र छंद में, पुष्पिताग्रा छंद में उन्होंने जो गीत गाया है, भीष्म जी ने स्तुति किया है कि अर्जुन ये साधारण नहीं है, कि इतम इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, कि हे प्रभु, मेरी एक बेटी है जिसका विवाह मैं आपसे कराना चाहता हूं। अभी तक योग्य वर नहीं प्राप्त हो पा रहा था, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत अन्वेषण किया। अन्वेषण मतलब खोजा, अन्वेषण मतलब खोजा, बहुत मैंने अन्वेषण किया, मिला नहीं, योग्य कोई मिला ही नहीं। एक तुम मिले हो, मैं तुम्हें अपनी पुत्री का हाथ देना चाहता हूं। सब चौंक गए कि आखिर ये आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिए, जिसके कारण भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा, और आज क्या कारण है कि ये कह रहे हैं मेरी पुत्री। उन्होंने कहा, हाँ वो पुत्री इति मति, मेरी बुद्धि रूपी जो पुत्री है, मेरी बुद्धि में थोड़ा सा भी दोष नहीं है, एकदम निर्दोष बुद्धि है मेरी, और ये बुद्धि मैं तुम्हारे चरणों में लगाना चाहता हूं। अपने बुद्धि को कृष्ण के चरणों में लगा दो। तुम्हारे बुद्धि, बुद्धि धी मतलब बुद्धि, उसका एकमात्र पति कृष्ण रहे। तृष्णा रहित है, कोई पाने की चाहत नहीं है, न खोने का गम है। फकीरी मिजाज रखते हैं, ठोकरों में भी ताज रखते हैं, जिन्हें कल की बिल्कुल फिक्र नहीं, वो मुट्ठी में आज रखते हैं। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। इस पुत्री का मैं विवाह कराना चाहता हूं। अर्जुन ये साधारण नहीं है। उस समय जब मैंने संकल्प किया था कि जब प्रभु ने संकल्प किया कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो उसी समय आपने प्रभु संकल्प किया कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। उसी समय मैंने भी संकल्प किया था कि आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं,
तो लाजूं गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं। कि आज मैंने हरि को शस्त्र ग्रहण न करा दिया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मैं भी शांतनु जी का लाला नहीं। उसके बाद जो बाणों की वर्षा, जैसे बारिश हो रहा हो ऐसे बाणों का अनुसंधान किया है भीष्म पितामह ने। अर्जुन कुछ करो, कृष्ण कहते अर्जुन कुछ करो। अर्जुन कवच कुंडल अर्जुन का टूट चुका है, धनुष गांडीव हाथ से सरक चुका है, तरकस कट करके छिन्न भिन्न रथ का पहिया टूट चुका है, कृष्ण के हाथ से चाबुक छूट गया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन कुछ करो। अर्जुन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसी क्षण कृष्ण भगवान संकल्प कर लिया था ना भीष्म पितामह ने कि मैं भी प्रण करता हूं। तब भीष्म पितामह उठा करके कि स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर तुम अवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्यया चलत को हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। कि स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतम कर्तुम, कि अपने प्रण को छोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा को, रितम मतलब सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रितम कर्तुम रथ से कूद पड़े। रथम अपहाय, अपहाय मतलब रथ से कूद पड़े हैं। रथस्थ रथ पे स्थित कृष्ण धरती पे कूद गए हैं। और धृत रथ चरणो, रथ के पहिया को, रथ के चरण को धारण कर लिया है अंगुली में, और उसमें भी चक्र की तरह शक्ति आ गई। हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। जैसे सिंह हाथी पर झपटता है, वैसे कृष्ण मेरे पे झपटे। प्रभु मेरे ऊपर झपटे। धरती कांपने लग गई, धरती कंपन प्रलय होने लग गया कि अरे परब्रह्म परमेश्वर अपने प्रण को तोड़ रहा है, ये बहुत भयानक होगा। उसी समय गतोत्तरीय, अपना उत्तरी वस्त्र, अपना पटका गिरा करके धरती माता को कहा है भगवान ने, देवी थाम्बा थाम्बा, मैं भक्त के प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं, इससे विध्वंस नहीं होगा। इससे तो एक अच्छा सा संदेश जाएगा भक्तों में, भक्तों का उत्साह बढ़ेगा कि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ सकता है भक्त के लिए। ऐसी क्षमता, अद्भुत गीत गाते हैं। और हाथ उठा करके भीष्म पितामह कहते आओ आओ ना प्रियतम। कौन ऐसा अवसर पाता है, लोग नाम तक नहीं याद कर पाते और मेरे सामने तुम हो, और तुम्हारे हाथों से मेरा ये शरीर जाएगा, फिर तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। आओ। ऐसी स्थिति अपने प्रण को तोड़ने वाले प्रभु आपको प्रणाम करता। थोड़ा पास में आओ ना, थोड़ा मुस्कुराओ ना। तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके अब नहीं रहने का मन करता, अब ले चलो। कृष्ण हाथ पकड़ के ले जाता है। जब तुम कहते हो मुझे ले चलो, अब नहीं रहना चाहते। इस संसार में बहुत ही सुख तलाशा, अपनों को तलाशा, कोई अपना नहीं निकला। तुम ही एक अपने हो, तुम ही एक अपने हो। पास में खड़े थे और एक ही भावना उनके मन में चल रही थी, इतना 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 तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण
तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद 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 नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद 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 नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। स्थिति ऐसी थी कि घर से बीमार होकर के गए, हॉस्पिटल में रहे, वहीं से शरीर समाप्त हो गया और पॉलीथीन में भर करके फेंक दिए गए, पता भी नहीं चला। मेरे साथ ऐसा ना हो। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। हे गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री वृंद गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यमदर्शना तुम्हारे पार्षद आए, तुम खुद आओ, मेरे हाथ पकड़ के ले चलो, मुझसे कहो आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के वेश में, तुम हाथ पकड़ के ले चलना। यमदर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले,
गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, कहीं तुम ना भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, कहीं तुम ना भूल जाना। अकेले मत आना। राधा 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 को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। हम जिद नहीं करेंगे तुमसे, प्रेमी जिद नहीं करता। हम तुमसे प्रेम करने लग गए हैं, हम तुमसे प्रार्थना कर सकते हैं। जिद नहीं है मेरी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले। गोविंद 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 नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। गोविंद 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 तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। हर किसी के साथ यही है। ऐसा न हो, ऐसे लोगों के मध्य में न मेरा प्राण निकले। तुम साथ रहो। पहले क्या बीता, कैसे बीता, वो फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे साथ हो जाओ। कृष्ण को देखते देखते, उस श्याम बिहारी की दिव्य दिव्य नयन, वो चंचल नेत्र को देखते देखते भीष्म पितामह के हृदय से एक दिव्य ज्योति निकल करके कृष्ण के हृदय में समाहित हो गई। तुम्हारी पुकार ऐसी होगी तो कृष्ण तुम्हें हृदय में धारण कर लेगा। बोली राधे 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 राधे। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, परीक्षित जी के बारे में बताइए, आगे क्या हुआ। इधर स्थिति ऐसी हुई कि परीक्षित आदि सभी जो युधिष्ठिर आदि जाते हैं, राज्य का पालन करना प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, अर्जुन उनको छोड़ने जाते हैं। अर्जुन को युधिष्ठिर भेजते हैं साथ में कि जाओ, तुम्हारे हाथों में गांडीव रहता है, जाते हुए इन्हें कोई लूट ना ले, इनके साथ कहीं कुछ कोई युद्ध ना कर ले, इनको कष्ट न पहुंचाने लग जाए। जाओ अर्जुन, तुम वीर पुरुष हो। अभी भी उनके मन में ये भावना नहीं आया कि ये परमात्मा है, इनसे कौन जीत सकता है। अभी अपना अपना भाव है। लड्डू गोपाल को कोई माखन मिश्री खिलाता है, अपने बेटे की तरह मान रहा है, तो बेटा भी बन जाते हैं वो। कोई प्रेम से पिता मान रहा है तो उसके पिता बन गए। दोस्त मान रहा है, मित्र बन गए। तुम चाहे जो रिश्ता रखो, सब कुछ बनने में मैं सक्षम हूँ। प्रियतम मानते हो तो प्रेम करो मुझसे अच्छा प्रेम कौन कर पाएगा। प्रेम करने के लिए, प्रेम जीवन में क्या है, प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं शेष। जन्म, प्रेम, मृत्यु। तुम प्रेम कर पाओ तो प्रेम करो संसार में, और कुछ शेष नहीं है। प्रेम ही विशेष है। बोलिए राधे राधे, राधे राधे।
इसके उपरांत अर्जुन जाते हैं, इधर परीक्षित जी का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण आते हैं उनको उपहार आदि देने के लिए। अर्जुन तो द्वारका में ही हैं, इधर परीक्षित बड़े हो रहे हैं और विदुर जी, इन्हीं के यहाँ एक विदुर जी है। विदुर बड़े धर्मात्मा है। विदुर जी की प्रेरणा से धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर आदि के राज्य में रह रहे हैं, युधिष्ठिर बड़े अच्छे से राज्य का पालन कर रहे हैं और युधिष्ठिर के राज्य के पालन में कोई कमी नहीं है। धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न होते, पुत्र पुत्र करते और युधिष्ठिर भी बड़ा सम्मान करते। धृतराष्ट्र और गांधारी का बहुत सम्मान करते। वहां पर एक प्रसंग और था, मैं बता देता हूं थोड़ा सा, कि जब भीष्म पितामह का देहावसान हो गया है